हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शीतल देवी पुनिया और आज मैं आपके सामने अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि क्लास 8 की सिविक्स का सेकंड चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आप एंड तक देखें, क्योंकि इसके एंड में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो एक्टिविटी का लिंक मैंने शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हो, जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। उससे आपकी कंसेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर होगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सेक्युलरिज्म है क्या। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि आप धर्म के नाम पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करोगे। वेरी सिंपल। ना आप किसी को डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, ना आप किसी के ऊपर अत्याचार करने की कोशिश करोगे। सरकार सबको फ्रीडम देगी कि जो है हर कोई अपना रिलीजन को, अपने धर्म को जैसे मर्जी चाहे प्रैक्टिस कर सकता है। तो आपके चैप्टर के बिगिनिंग में एक स्टोरी दे रखी है, ये ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए कि सेक्युलरिज्म क्या है और इसका वैल्यू क्या है लोगों के लिए। इसमें ये बताया गया है कि ऐसे मान लो कि आप एक हिंदू हो या आप एक मुस्लिम हो और आप अमेरिका में गए हुए हो, जो कि बहुत सारे क्रिश्चियंस वहाँ पे रहते हैं, और आप एक घर जो है किराए पे लेना चाहते हैं और आप घर घर जाके पूछ रहे हैं कि मेरे को आप घर किराए पे दे दीजिए, लेकिन आपको कोई भी घर किराए पे देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आप क्रिश्चियन नहीं हो। सपोज फिर आप जाते हो कोर्ट में कि मेरे को न्याय दिलाओ। कोर्ट कहता है कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग, आप जाओ अपने देश में, वहाँ जाके रह लो। तो फिर ऐसे में आपका क्या रिएक्शन होगा? आपका एक रिएक्शन हो सकता है कि आप ये सोचो कि हे भगवान, जब ये मेरे देश में आए ना, इनके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट हो तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा रिएक्शन आपका ये भी हो सकता है कि आप ऐसे सोचने लग जाओ कि इस धरती के ऊपर किसी के साथ भी ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कोई धर्म के नाम पे भेदभाव करता है तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए क्या पता आप एक आंदोलन भी चला दो, महात्मा गांधी की तरह। जब उनके साथ पार्शलिटी की गई थी, उनको ट्रेन से फेंक दिया गया था साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। तो क्या पता आप भी इसी तरीके से आंदोलन चलाने लग जाओ, ताकि इस दुनिया में किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इस बेसिस पे दी गई है, दूसरी वाली, कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, धर्म के नाम पे जो भेदभाव है वो ख़त्म होना चाहिए। और यही सेक्युलरिज्म कहलाता है कि धर्म के नाम पे जब कोई भी भेदभाव ना हो तो आप एक सेक्युलर कंट्री में रहते हो। अगर आप खुद भी ऐसे इंसान हो कि आप धर्म के नाम पे किसी से भेदभाव नहीं करते, तो आप अपने आप को ये कह सकते हो कि मैं एक बहुत ही सेक्युलर पर्सन हूँ, कि मैं धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं करता। हिस्ट्री ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि बहुत सारे देशों में जो है धर्म के नाम पे काफ़ी अत्याचार हुए हैं, काफ़ी लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, काफ़ी लोगों को देश से निकलना भी पड़ा है। तो इसमें आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है जर्मनी का। जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे हिटलर नाम का एक तानाशाह हुआ करता था। वो नाजी था, उसका खुद का रिलीजन जो है नाजी था, उसको नाजीज़म बोलते हैं। और उसको ज्यूज़ बिल्कुल पसंद नहीं थे। ज्यू जो होते हैं वो जुडाइज़म रिलीजन से रिलेटेड होते हैं, जुडाइज़म से। और हिटलर को उनसे नफरत थी, तो उसने ऑर्डर्स दिए थे कि जितने भी ये ज्यूज़ हैं इनको पहले तो उन्होंने अपने देश से निकाला, शहरों से निकाल के, शहरों से बाहर उनके लिए रहने की जगह बनवा दी। पर उससे वो भी सहन नहीं हुआ। उसने ऑर्डर दे दिया कि इन सबको मरवा दिया जाए। तो लाखों लोग जो हैं, लाखों ज्यू लोग हिटलर के राज में मारे गए थे। फिर एक एग्जाम्पल इसमें दे रखा कि इज़राइल जो एक जूइश कंट्री है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ वो जूज़ हैं, जुडाइज़म से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट जो है मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ को अच्छे से ट्रीट नहीं करती। ये भी भेदभाव हो गया धर्म के नाम पे। फिर सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा कि सऊदी अरेबिया के अंदर जितने भी धार्मिक इजाज़त है, आज़ादी है, वो सिर्फ मुस्लिम्स को है। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, आप अपना टेंपल नहीं बना सकते, आप अपना चर्च नहीं बना सकते, और आप किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर जाके अपने भजन वगैरह नहीं कर सकते, आप जागरण वगैरह नहीं कर सकते। तो ये भी एक एग्जाम्पल है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का। तो ये जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है ये तब ज़्यादा पॉसिबल हो पाता है जब कोई स्टेट, हियर स्टेट मीन्स जो गवर्नमेंट, जब कोई गवर्नमेंट ही ये डिक्लेयर कर दे कि ये रिलीजन हमारा नेशनल रिलीजन है। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो श्योरली जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके साथ भेदभाव होगा ही होगा। तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये चाहेगा कि धर्म के नाम पे कोई भेदभाव किया जाए।
और धर्म के नाम पे एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी जो है दूसरी कम्युनिटी के लोगों को डोमिनेट करे, उनके ऊपर ज़्यादा चौधर चलाए, अपना दबाव बना के रखे, दबदबा बना के रखे। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? यहाँ पे एक बार फिर से आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन दी गई है कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो रिलीजन से अपने आप को अलग रखेगी, वो रिलीजियस मैटर में इंटरफियर नहीं करेगी, रिलीजियस मैटर्स में वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है जो बिल्कुल कम संख्या के लोग हैं, किसी भी धर्म के जो कम संख्या के लोग होते हैं उनको माइनॉरिटी बोलते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन माइनॉरिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करता है, और वो पूरी कोशिश करता है कि कोई भी मेजॉरिटी वाले, मेजॉरिटी का मतलब है ऐसे लोग जो एक धर्म के हैं और ज़्यादा नंबर में हैं, उनको मेजॉरिटी बोलते हैं। तो ये जो ज़्यादा संख्या वाले लोग हैं, ये कोई भी अत्याचार जो है इन कम संख्या वाले लोगों पे ना करें, और उनको हर प्रकार की धार्मिक इजाज़त मिलती रहे। अब ये ज़रूरी क्यों है कि सरकार जो है अपने आप को रिलीजन से दूर रखे? ऐसा क्यों इसकी ज़रूरत है, ये आगे इसमें डिस्कस किया गया है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। अगर किसी भी देश को एक डेमोक्रेटिक तरीके से काम करना है, लोकतांत्रिक तरीके से काम करना है, तो आपको रिलीजन से खुद को सेपरेट रखना ही पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर सभी कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। हर कंट्री में आपको क्या पता हिंदूज भी मिल जाएं, मुस्लिम मिल जाएं, क्रिश्चियन मिल जाएं, सिख भी मिल जाएं। तो इसलिए अगर आपको उन सब की जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करना है, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है, तो स्टेट को रिलीजन से सेपरेट रखना ही पड़ेगा। तो इन रिलीजियस ग्रुप्स में अगर मान लो एक ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो दूसरे ग्रुप को फिर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, और इस तरीके से फिर पीस बिल्कुल सोसाइटी में ख़त्म हो जाएगी। तो अगर ये जो मेजॉरिटी के लोग हैं, अगर इनके पास सरकार में भी पावर आ जाए, फिर तो ये और भी ज़्यादा भयानक हो जाएंगे। तो इसलिए स्टेट को जो है रिलीजन से अलग ही होना चाहिए, और इंडिया में ऐसा ही है। ये जो मेजॉरिटी रिलीजन से जो बिलोंग करते हैं, जिनके अंदर दूसरों के ऊपर अत्याचार करने के सिम्टम्स होते हैं, ये अगर वो इसी तरीके से माइनॉरिटीज़ को एक्सप्लॉइट करते रहे, उनके ऊपर अत्याचार करते रहे, तो वहाँ फिर सोसाइटी के अंदर जो है कोअर्शन हो सकता है। कोअर्शन का मतलब होता है यूज़ ऑफ फोर्स, कि क्या पता वो भी फिर फोर्स प्रयोग करके अपनी डिमांड्स फुलफिल कराने लग जाए। इस तरीके से फिर टेररिज्म सोसाइटी के अंदर क्रिएट हो जाए, तो और कई बार मेजॉरिटी माइनॉरिटी को मारने लग जाए। तो इस तरीके से इस सब को अगर प्रिवेंट करना है तो स्टेट को रिलीजन से सेपरेट रहना ही चाहिए। तो मेजॉरिटी के अत्याचारों से बचाने के लिए हमें सरकार को रिलीजन से अलग रखना चाहिए। ये अगेन एंड अगेन आपकी बुक में रिपीट किया गया, क्योंकि यही सेक्युलरिज्म का इसेंस है। क्योंकि सेक्युलरिज्म में किसी भी प्रकार का भेदभाव धर्म के नाम पे अलाउड नहीं होता, कि अगर कोई भी रिलीजन के नाम पे भेदभाव करता है तो उस किसी भी इंसान के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं आप उनका उल्लंघन कर रहे हो। आप जो लोकतांत्रिक जो रूल्स हैं आप उनका भी उल्लंघन कर रहे हो। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं इंसान को मिलने चाहिए, बिना किसी रिलीजन के इंटरफेरेंस के, कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो ये मैटर नहीं करना चाहिए। एंड एवरीबडी शुड बी गिवन इक्वल राइट्स। एक और कारण है कि सरकार को, गवर्नमेंट को क्यों अपने आप को रिलीजन से अलग रखना चाहिए। अगर हमें इंडिविजुअल लोगों की व्यक्तिगत जो आज़ादी है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है, तो भी सरकार को जो है धर्म से अलग रहना चाहिए। जैसे कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना रिलीजन पसंद नहीं है, वो अपना रिलीजन छोड़ना चाहते हैं, उनको ये आज़ादी होनी चाहिए। वो दूसरा धर्म अपनाना चाहते हैं, ये भी आज़ादी उनको होनी चाहिए। वो अपने धर्म की टीचिंग्स को जैसे मर्जी प्रीच करें, ये भी उनको आज़ादी होनी चाहिए। जैसे मर्जी उसको इंटरप्रेट करें, इंटरप्रेट करने का मतलब होता है व्याख्या करना, कि अपने धर्म की
जैसे मर्जी वो व्याख्या करे, ये सारी आज़ादी उसको होनी चाहिए। जैसे एक हिंदू है और हिंदूज उस इलाके में एक डोमिनेंट ग्रुप है, मेजोरिटी में है, उसको ऐसे लगता है कि हमारे धर्म के अंदर ये जो अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम है ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और वो सोचता है कि मैं इसको रिमूव कर दूं, वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। पर क्या पता सेम कम्युनिटी के लोग ऐसे हों, वो उनको अनटचेबिलिटी पसंद हो कि नहीं अनटचेबिलिटी तो होनी ही चाहिए, तो इस तरीके से वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमें ये जो व्यक्तिगत आज़ादी है, अगर हमें इसको भी प्रोटेक्ट करके रखना है तो स्टेट को जो है रिलीजन से सेपरेट ही रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म? इंडियन सेक्युलरिज्म जो है थोड़ा सा अलग है दूसरे देशों से। इंडिया के संविधान में ये लिखा हुआ है कि इंडियन स्टेट को सेक्युलर होना ही होना चाहिए। इंडियन सेक्युलर होगा, इंडियन स्टेट सेक्युलर होगा, तभी जो है वो अपने ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो गोल्स हैं, इनको अच्छे तरीके से इंश्योर कर पाएगा। पहला गोल क्या है स्टेट गवर्नमेंट का, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका, कि जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनको दूसरा कोई डोमिनेट ना कर पाए। दूसरा उद्देश्य ये है कि सेम कम्युनिटी के मेंबर भी अपनी ही कम्युनिटी के मेंबर्स को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि वो ये करेगी। स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, की सरकार जो है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी और लोगों की धार्मिक आज़ादी को नहीं छीनेगी। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबाउ डोमिनेशन, जो भारत की सरकार है वो काफ़ी तरीके से काम करती है इस डोमिनेशन को रोकने के लिए। फर्स्ट तरीका ये है कि इसने एक स्ट्रेटजी अपनाई है कि अपने आप को रिलीजियस मैटर से दूर रखेगी, और जो इंडियन स्टेट है ये कभी भी एक रिलीजियस ग्रुप के द्वारा रूल नहीं किया जाता। सभी धर्मों के लोगों को इक्वल फ्रीडम है, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, पार्लियामेंट में जा सकते हैं, देश के लिए कानून बना सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है कि सभी धर्मों को इसने राइट दिए। दूसरा ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी रूल बनाया कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, सरकारी दफ्तर होते हैं, जैसे कि कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, सरकारी स्कूल हैं, उनमें कोई भी रिलीजियस सिम्बल्स प्रमोट नहीं किए जाते। और इसमें एक एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक के अंदर कि दो बच्चे हैं, वो टीचर को कहते हैं कि इस बार हम स्कूल में रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पर टीचर उनको आज़ादी नहीं देता। टीचर उनको समझाता है कि सरकार ने इसी वजह से हर रिलीजियस फेस्टिवल पे, चाहे वो ईद है, चाहे वो क्रिसमस है, चाहे वो होली दिवाली है, हमेशा इसलिए छुट्टी कर देती है सरकार ताकि लोग अपने घरों में अपनी आज़ादी से अपना रिलीजन सेलिब्रेट कर सकें। ये भी एक गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से हम धार्मिक मैटर से, रिलीजियस मैटर से खुद को दूर रख सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी जो गवर्नमेंट अपनाती है, जो दूसरा तरीका सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ये कई बार इट ट्राइज टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन बाय मेकिंग अ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफियरेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे कानून के हिसाब से अगर कोई टू व्हीलर चलाता है तो उसको हेलमेट पहनना ही पहनना पड़ेगा। तो आप इस फोटो में देख सकते हो, ये सिख हैं और इन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ये बात रिकॉग्नाइज करती है कि जो सिख हैं इनके लिए अपने धर्म के हिसाब से पगड़ी पहनना कंपलसरी है, इसके बिना इनका रिलीजन जो है परफेक्टली ये फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इनको ये फ्रीडम देने के लिए सरकार ने इनको कानून में छूट दे दी कि आपका कोई चालान नहीं काटेगा, आप बिना हेलमेट के भी टू व्हीलर को चला सकते हैं। तो ये भी एक सरकार की पॉलिसी है कि कुछ लोगों को उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की सरकार आज़ादी दे देती है, चाहे तो उसके लिए कानून में भी इनको छूट देनी पड़े। तीसरा तरीका है इंडियन सेक्युलरिज्म के काम करने का और डोमिनेशन को रोकने का, वो ये है कि in order to prevent this religious based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian constitution bans untouchability। untouchability होता है कि हमारे हिंदू धर्म में एक प्रैक्टिस थी जिसके तहत ये मान लिया गया था कि कुछ लोग जो है वो अनटचेबल्स हैं, उनको हाथ लगाने से हम दूषित हो जाएंगे, गंगा में नहाना पड़ेगा, और उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो ये अनटचेबिलिटी जो है
अब सरकार ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया है। मतलब अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता पाया जाता है तो वो एक कानूनी जुर्म होगा और उस इंसान के खिलाफ केस किया जा सकता है, उसको कोर्ट में सजा दी जा सकती है। और सरकार ने ये इंश्योर करने के लिए कि जो इनहेरिटेंस राइट्स हैं वो सबको इक्वली मिले। जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से जब फादर की डेथ हो जाती है या फादर की प्रॉपर्टी जो है वो सारी सन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डॉटर को नहीं मिलती थी। पर सरकार ने लॉ बनाया कि ठीक है सन्स को दो लेकिन डॉटर्स को भी इक्वली राइट्स हैं। तो अब ये गवर्नमेंट ने इंटरफियर कर दिया रिलीजियस मैटर्स में, ताकि लड़कियों को भी लड़कों के साथ इक्वल राइट्स मिले। ये भी सरकार की एक स्ट्रेटजी है सबको इक्वालिटी देने की। नो डाउट कि रिलीजियस मैटर से सरकार दूर रहती है, पर जब ऐसा कोई केस आता है तो सरकार इंटरफियर भी कर देती है ताकि सबको इक्वल राइट्स मिल जाएं। कई बार ये जो सरकार का जो दखल करना है रिलीजियस मैटर्स में, ये दखलंदाजी सरकार सपोर्ट दे के भी कर देती है कि कोई वीक है, जैसे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी बिल्कुल कम संख्या में है और वीक भी है वहाँ के लोग, तो सरकार उनको सपोर्ट कर सकती है, उनको आज़ादी देती है कि आप अपने रिलीजन बेस्ड स्कूल और कॉलेजेस खोल सकते हो ताकि आप अपने रिलीजन और कल्चर को प्रोटेक्शन दे सकें। ये स्पेशल राइट्स सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही हैं, मेजॉरिटी रिलीजन वालों को इंडिया के अंदर ये राइट्स नहीं हैं। सरकार जो है इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल एड भी देती है बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो क्रिश्चियंस का है, चाहे वो इस्लामिक है, चाहे वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। Now the question arises, in what ways Indian secularism is different from that of other democratic countries? कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज से कैसे अलग है। कुछ जो चीज़ें हैं सेकुलरिज्म की सभी देशों में ऑलमोस्ट सेम है कि आप रिलीजियस मैटर्स में इंटरफियर नहीं करोगे, सब में सेम है। पर यूएसए का जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो ये कहता है कि स्टेट जो है रिलीजन से अलग रहेगा और रिलीजन स्टेट से अलग रहेगा, कोई इंटरफियर नहीं कर सकता एक दूसरे के मैटर्स में। ऐसा क्यों डाला गया फर्स्ट अमेंडमेंट करके? ये अमेंडमेंट होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज लेके आते हैं, हम उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो यूएसए के फर्स्ट अमेंडमेंट में ये बोल दिया कि धर्म जो है सरकार में इंटरफेरेंस नहीं करेगा और सरकार जो है रिलीजन में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि कई देशों में चर्च के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती थी और चर्च जो है राजा से भी ऊपर होता था, चर्च सरकार से भी ऊपर होता था। तो इसलिए ये अमेंडमेंट करना पड़ा कि चर्च जो है अपने ही फील्ड में, रिलीजियस फील्ड में ही एक्टिव रहे, सरकार के कामों में इंटरफेरेंस, सरकार की पॉलिसीज़ में इंटरफेरेंस ना करे। बट इन इंडिया गवर्नमेंट कैन इंटरफियर इन रिलीजियस मैटर्स। एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे अनटचेबिलिटी को रिमूव करना था तो गवर्नमेंट ने जो है फटाफट से इसको बैन कर दिया। लेकिन दूसरे देशों में, जैसे ये अमेरिका का एग्जाम्पल है, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफियर रिलीजियस मैटर्स में नहीं करती, लेकिन इंडिया में कर सकती है। चाहे इंडियन गवर्नमेंट जो है अपने आप को रिलीजियस मैटर से दूर रखती है, पर जब ज़रूरत हो इंटरफियर भी कर देती है ताकि सबको इक्वल राइट्स मिलें। यही डिफरेंस है इंडियन सेकुलरिज्म और दूसरे देशों के सेकुलरिज्म में। तो ये इंटरफियरेंस जो सरकार करती है रिलीजियस मैटर्स में, ये किस बेसिस पे करती है? ये सिर्फ उसी बेसिस पे करती है जब सरकार को लगे कि जो आइडियल्स हमारे संविधान में दे रखे हैं, सबको समानता मिले, हमारे संविधान में ये दे रखा है, सबको इक्वलिटी मिले दे रखा है, सबको जस्टिस मिले ये भी दे रखा है कि सबको न्याय मिले। तो अगर कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है, कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, किसी को इक्वलिटी नहीं दे रहा, तो सरकार इसमें इंटरफियर कर सकती है उसको इक्वल राइट्स दिलवाने के लिए। तो जब सरकार रिलीजियस मैटर्स में इंटरफियर कर रही है, फिर हम उसको असेस कैसे करेंगे कि ये सेक्युलर है कि नहीं ये सरकार? अगर हम देखते हैं कि सरकार सिर्फ भेदभाव कर रही है और इसके पीछे कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है इंटरफियर करने का, तब हम कह सकते हैं सरकार सेक्युलर नहीं है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इक्वलिटी देने के लिए, जैसे हमारा हिंदू रिलीजन में लड़कियों को प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं थे फादर की प्रॉपर्टी पे, तो लेकिन सरकार ने इंटरफियर किया और लॉ बना दिया कि लड़कियों को मिलेंगे। अब देख रहे हैं हम ऐसा असेस कर सकते हैं कि ये इक्वलिटी देने के लिए किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो इंटरफियरेंस है सरकार ने रिलीजन में किया,
ये टोटली सेक्युलर प्रिंसिपल्स पे ही किया है, ये कोई भेदभाव करने के लिए नहीं किया। तो हम कंक्लूजन के रूप में ये कह सकते हैं कि जो भारत सरकार जो है और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेक्युलर है, और अब इस सेक्युलरिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए तरह तरह के तरीके जो है अपना के ये काम करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये भी सेक्युलर प्रिंसिपल्स के ऊपर ही आधारित है कि सबको इक्वालिटी मिले, सबको जस्टिस मिले, सबको अपना धर्म प्रैक्टिस करने की आज़ादी मिले। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिवेंट करता है कि किसी के राइट्स के अंदर कोई इंटरफियर ना करे और सबको व्यक्तिगत आज़ादी मिली रहे। अब ये फ्रांस का एक एग्जांपल दे रखा है कि 2004 में फ्रांस की सरकार ने एक कानून पास किया कि जब ये जो लोग हैं, जैसे ये हेड स्कार्फ है, इस्लामिक हेड स्कार्फ की लड़कियां सिर पे ऐसा स्कार्फ ओढ़ती यूरोपियन कंट्रीज़ में। ये जूविश स्कल कैप है जो इस लड़के ने ओढ़ रखी है, तो ये भी अलाउड इन्होंने नहीं की। फिर बोले कि जो क्रॉसेस हैं जैसे क्रिश्चियन लोग पहनते हैं, ये भी आप पब्लिक प्लेसेस पे नहीं पहन सकते। मतलब हेड स्कार्फ और ये स्कल कैप और क्रॉस और यू कैन से इवन तिलक ऑन योर फोरहेड, टर्बन ऑन योर हेड। फ्रांस की सरकार ने बोला कि जो भी रिलीजन को दर्शाने वाली चीज़ है वो आप पब्लिक प्लेसेस पे नहीं पहन सकते। लेकिन फ्रांस के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो अल्जीरिया से आए हुए थे, ट्यूनीशिया से आए हुए थे, मोरक्को से आए हुए थे। ये अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को एक ज़माने में यहाँ पे फ्रांस का ही रूल होता था, तो यहाँ से कुछ वर्कर्स फ्रांस में काम करने आए थे, वो यहीं पे सेटल हो गए थे, तो उनके बच्चे अब ये ऐसी ऐसी चीज़ें पहनते हैं और सरकार ने कानून पास कर दिया। तो आपको क्या लगता है, लोग तुरंत मान लेंगे और अपने रिलीजियस थिंग्स को छोड़ देंगे? नहीं, लोगों ने इसको पहना। ये बच्चे ऐसे पहन के स्कूल में चले जाते थे, लेकिन सरकार ने बहुत जो है सख्त रुख अपनाया और इनको स्कूल से एक्सपेल कर दिया। तो आप देख सकते हो कि इंडियन सेक्युलरिज्म कितना अलग है दूसरे देशों से। हमारे देश के अंदर हर किसी को इजाज़त है, आपने टर्बन पहननी है पहन सकते हो, आपने कोई स्कल कैप पहननी है, इस्लामिक कैप पहननी है, ये हेड स्कार्फ पहनना है, बुर्का पहनना है, जो मर्जी पहनो, यू आर फ्री टू वियर। आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो एक्टिविटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उसको कैसे एंजॉय कर सकते हो। इस एक्टिविटी को खेलने से आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगी। कैसे पहुँचेंगे आप इस डिस्क्रिप्शन तक? वीडियो के नीचे ये बिल्कुल राइट बॉटम में ये निशान है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे ये लिंक्स खुल के आ जाएंगे, और इनमें से किसी भी लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक्टिविटी आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ प्ले पे आप क्लिक करोगे, इस प्ले पे क्लिक करते ही एक बार फिर से आपको बोलेगा, यहाँ पे फिर से प्ले पे क्लिक कर देना, फिर एक्टिविटी शुरू हो गई आपके सामने। और आपके जब आंसर पे क्लिक करोगे आपके मार्क्स यहाँ पे दिखाएगा, और अगर इसको जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इन 4 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो ये जूम हो जाएगी एक्टिविटी, आप अच्छे से वर्ड्स को पढ़ पाएंगे। That's all from my side. Thank you. Have a good day. May God bless you. Don't forget to subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notifications about my latest videos.